हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैजिकल हैंड। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम ब्लाउज पीस के कुर्ती के जो बचे हुए टुकड़े होते हैं उसी में से कुछ नया नया खास बनाने वाले हैं। होप करती हूँ 10 आइडिया है वो सब आपको पसंद आएंगे। यहाँ देखिए 35 बाय 11 इंचज़ का ये छोटा सा पीस है जिसका हम यूज़ करने वाले हैं। तो इसी के साथ हम कलर कॉम्बिनेशन में ये कलर लेने वाले हैं जिसका नाम है 35 बाय 6 इंचज़। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए, अब दो पार्ट हमने प्लेन लिए, एक प्रिंटेड लिया है। अब हम दोनों को साइड से जोड़ लेंगे। यहाँ पे आपके पास जो भी पुराने कपड़े हैं उसका भी यूज़ कर सकती हैं या फिर आप जो नए कपड़े लेके भी बना सकती हैं। तो यहाँ साइड से कुछ इस तरीके से अटैच करने के बाद साइड से आपको स्टिच कर लेना है। अब देख सकते हैं हमने दोनों साइड से स्टिच कर लिया है। अब हम इसी के नाप से ये जो राइस बैग है उसका यूज़ करेंगे। तो साइड से सबसे पहले इस राइस बैग को हमें खोल लेना है इस तरीके से, और फिर हमने इसे खोला और जो प्लेन पार्ट है उसे हम सीधी साइड रखेंगे और इसके ऊपर प्रिंटेड पार्ट के ऊपर ये पार्ट इस तरीके से रख के इसे स्टिच करके जोड़ लेना है। देखिए, जहाँ हमने जोड़ लगाया है वहाँ पे भी हम स्टिच करेंगे ताकि वो हिले डुले ना और अच्छी फिनिशिंग रहे। अब यहाँ हम एक प्लेट ले लेंगे कुछ इस तरीके से, और उसी तरीके से दूसरी साइड भी हम प्लेट लेंगे। ऊपर और नीचे दोनों जगह पे हमें प्लेट लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये छोटा सा पार्ट हमने उसी राइस बैग में से कट किया है 6 बाय 7 इंचज़ का। इसके साथ हम जोड़ देंगे एक जिप। यहाँ ऐसे रखते हुए आपको जिप को अटैच करना है। उसके बाद आपको करनी है टॉप स्टिच। फिर जिप के अंदर रनर ऐड करने के बाद ये जो हमारा बैक का पार्ट है वहाँ पे आपको इस तरीके से यहाँ सेंटर में अटैच करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो बैग है उसमें एक सीक्रेट पॉकेट बनकर रेडी है। 23 बाय 5 इंचज़ के हम दो पार्ट लेंगे बेल्ट बनाने के लिए, जिसके अंदर हम इसी राइस बैग का ये स्ट्रिप कट करके डाल देंगे, जिससे बेल्ट हमारे बन जाएंगे थोड़े से मजबूत। दोनों साइड में स्टिच करें और बेल्ट रेडी कर लें। बेल्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम बेल्ट को यहाँ अटैच करेंगे। बेल्ट को हमने अटैच कर लिया है और अब हम यहाँ जिप को अटैच करेंगे। तो ऊपर का जो पार्ट है वहीं से नाप लेके आपको जिप कट करनी है। जिप को खोल दीजिए और इस तरीके से रखते हुए सीधी स्टिच लगा दें। दोनों साइड से सिलाई लगाने के बाद आपको जिप के अंदर रनर डालना है। देखिए, यहाँ पे हमने जिप अटैच की और एक बार टॉप स्टिच कर लेंगे, उसके बाद रनर ऐड करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने टॉप स्टिच कर लिया है और बारी आती है रनर की। तो इस तरीके से आपको रनर ऐड करना है और उसके बाद देखिए यहाँ पे ऐसे आपको इजीली इन हो जाएगा। फिर इसे उल्टा कीजिए और फिर देखिए कॉर्नर से आपको 3 फिंगर जितनी, मतलब 2.5 इंचज़ जितनी इस तरीके से जगह छोड़ते हुए एक बॉक्स बनाना है। 3 या 2.5 आप अपने हिसाब से बॉक्स बना सकती हैं। इस तरीके से 2.5 बनाएंगे तो छोटा बॉक्स बनेगा, 3 बाय 3 इंचज़ का बड़ा बनेगा। अब हमने ये 3 बाय 3 इंचज़ का रखा है तो हम इसे कट कर लेंगे इस बॉक्स को मार्क करने के बाद। तो दोनों साइड से हमने कट लगा लिया है। अब करना क्या है, इसे फ्लैट करना है। देखिए कॉर्नर को ऐसे फ्लैट करना है, मैं आपको बता देती हूँ। साइड से स्टिच करने के बाद ऐसे कॉर्नर को फ्लैट करें और यहाँ स्टिच लगा दें। अब आप देख सकती हैं कितना बड़ा हमारा बॉटम पार्ट रेडी हुआ है। अब हम इसे कर लेंगे सीधा।
देखिए बचे हुए कपड़े से, राइस बैग से आप इस तरीके से क्यूट क्यूट सी अलग अलग डिज़ाइन की बैगें बना सकती हैं। घर के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र भी बना सकती। तो फर्स्ट DIY हमारा बनकर रेडी है, जिसके अंदर एक अच्छे से सीक्रेट पॉकेट है जहाँ पे आप पैसे वगैरह रख सकती हैं और मार्केट में ले जा सकती हैं। अब देखिए ये जो बचे हुए टुकड़े थे उसमें से 2 पीसीस हमने कट किए हैं। इसी के नाप से फॉर्म नॉन 1 लिया है। 8 बाय 8 इंचज़ की ये स्क्वायर पीसीस है। इसे हमें क्विल्ट करके रेडी किया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसे इस तरीके से फोल्ड कीजिए और यहाँ से दे दीजिए हल्का सा राउंड शेप और इसी के नाप से दूसरा पार्ट रेडी कीजिए और इसे भी दे दीजिए राउंड शेप। अब देखिए साइड के ये 2 पार्ट हमारे रेडी है, जिसे यहाँ देखिए 2.5 इंचज़ पे मार्किंग करके हमें कट लगाना है और यहाँ हम अटैच करेंगे जिप। जिप को ऐसे उल्टा रखें, सीधी स्टिच करें, उसके बाद टॉप स्टिच कर लीजिए और फिर ऊपर का जो पार्ट है उसे यहाँ अटैच करें और टॉप स्टिच करें। फिर जिप के अंदर रनर ऐड कर दीजिएगा और इसी के नाप से आपको नॉन 1 पुराने कपड़े का पार्ट भी ले सकते हैं। इसे लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच करके उसे जोड़ें। तो यहाँ साइड के 2 पार्ट रेडी हैं, उसमें पॉकेट बनकर रेडी है। एक बड़ा पार्ट हमें लेना है और यहाँ आप देख सकते हैं इसे हमने क्विल्ट करके रेडी कर लिया है और इसका नाप है यहाँ से 25 इंचज़ और 14.5 इंचज़ यहाँ से। देखिए आप 14 भी रख सकती हैं, लेकिन कपड़ा एक्स्ट्रा था तो मैंने कट नहीं किया है। बेल्ट के लिए 23 बाय 4.5 इंचज़ का कपड़ा लिया है और इसे हमें दोनों साइड से ऐसे फोल्ड करके रेडी कर लेना है। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे बेल्ट बनकर रेडी हैं। अब हम बेल्ट को अटैच करेंगे। यहाँ पे इसे सेंटर में एक नॉचिस लगा लें। अब साइड में आपको कितनी मार्किंग रखनी है, मतलब कितनी जगह छोड़नी है, वो आप डिसाइड कर सकती हैं। तो मैंने यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों साइड मार्किंग कर ली है और यहाँ पे हम जगह रखने वाले हैं 4 इंचज़ की और वहाँ मार्क करके यहाँ बेल्ट हम अटैच कर लेंगे। बेल्ट को अटैच करने के बाद अब हम जिप को अटैच करेंगे। ऐसे उल्टी रखेंगे, स्टिच करके यहाँ पे टॉप स्टिच कर लेंगे। उसी तरीके से यहाँ ऐसे फोल्ड करें और यहाँ सीधी सिलाई लगाते हुए आप जिप को दूसरी साइड के पार्ट में जोड़ दें। उसे जोड़ने के बाद आप यहाँ टॉप स्टिच कर लें और अब हम साइड के जो 2 पॉकेट है उसे लेंगे। देखिए सबसे पहले जिप के अंदर रनर डालना मत भूलिएगा, क्योंकि जब साइड के पॉकेट अटैच हो जाएंगे तो फिर रनर डालना बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी। अब देखिए साइड का जो पार्ट है उसे ऐसे फोल्ड करके नॉचिस लगाएं। इस नॉचिस को और सेंटर की जिप को मिलाते हुए आपको ये साइड का पार्ट है उसे ऐसे जोड़ लेना। उसी तरीके से दूसरी साइड का जो पार्ट है उसे भी आपको जोड़ लेना है। अब हम करेंगे कवर सिलाई। तो यहाँ आप कोई भी स्ट्रिप ले सकते हैं और इस तरीके से टॉप स्टिच करके अटैच कर लीजिए। अब हमारा ट्रैवल बैग रेडी है। 3 इसके अंदर पॉकेट है, साइड में छोटे छोटे पॉकेट और सेंटर में बड़ा सा पॉकेट। तो ये ट्रैवल बैग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। रेड हार्ट कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये साइड के 2 पॉकेट में जगह भी कितनी है वो भी आप देख सकते हैं। तो थर्ड आइडिया की ओर हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ मैंने एक छोटू सा टुकड़ा लिया है और इसी के नाप से फॉर्म नॉन 1 ले लिया। अब हम क्विल्ट करके रेडी कर लेंगे कुछ इस तरीके से। सीधी सीधी लाइनें करके इसे हमें रेडी करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने इस पार्ट को रेडी कर लिया है और इसका नाप है 11 बाय 7 इंचज़ और यहाँ हम 2 इंचज़ पे एक लाइन करेंगे, उसके बाद 1 इंचज़ पे लाइन करेंगे और ये जो लाइन है उसे इस तरीके से पहले फोल्ड कर लीजिए और एक लाइन सेंटर में भी कर लें और फिर ये जो लाइन हमने की है उसे
कट कर लीजिए और यहाँ अटैच कर दीजिए एक जिप। जिप को अटैच करने के बाद आप टॉप स्टिच कर लें। अब यहाँ हम अटैच करेंगे लेस। आपके पास जो भी अवेलेबल है वो लेस अटैच कर सकती हैं। अब देखिए यहाँ हमने एक छोटा सा नॉन का पार्ट लिया है जिसका नाप है 4/7 इंच। बैक साइड में हम इसे अटैच करेंगे। जिप के अंदर रनर ऐड कर देंगे। रनर ऐड करने के बाद ऊपर का जो पार्ट है उसे ऐसे उल्टे रखते हुए सीधा स्टिच कर लें और फिर करें टॉप स्टिच। फिर से हमने जो दूसरी मार्किंग की थी वहाँ पे हम जिप को अटैच करेंगे सेम तरीके से। अब रनर ऐड करेंगे और फिर से हमने नॉन का पार्ट लिया है और देखिए इस तरीके से फोल्ड करके आप इसी के नाप से कट करें और यहाँ अटैच कर दें। यहाँ से लेके यहाँ तक आप स्टिच करें। अब फिर से हमने जो पार्ट कट किया था छोटा सा उसे अटैच करेंगे और फिर करेंगे टॉप स्टिच। आप मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आपको कौन सा आइडिया अच्छा लगा है। फिर से यहाँ हम जिप अटैच करेंगे और जब तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए जब तक हो रही है यहाँ टॉप स्टिच। अब आप देख सकती हैं हमने जिप को अटैच किया है। उसके बाद हमने एक छोटी सी डोरी ली है 11/1.5 इंचेस की स्ट्रिप जिसे हम फोल्ड करके डोरी बना देंगे और ये जो डोरी है उसे हम अटैच करेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो जिप और पास में जो हमारी स्ट्रिप है वहीं पे हमें डोरी को अटैच करना है। फिर इस तरीके से इसे फोल्ड करते हुए दूसरी साइड हम जिप को जोड़ लेंगे। अब हम साइड से यहाँ स्टिच कर लेंगे। साइड से स्टिच करने के बाद अब हम यहाँ अच्छी सी फिनिशिंग के लिए कट लगाएंगे और यहाँ से इसे करेंगे सीधा। 3 पॉकेट की ये क्लच बैग आपको बची हुई टुकड़े की कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। तो ऐसे आइडिया के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, जय भारत।